बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम पाकिस्तान की नई फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। अब आपको बताएं कि यह फैसला सामने आया है कि इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला अब सुना दिया गया है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम पाकिस्तान की नई फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। बल्दियाती इलेक्शन पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर ही होंगे और कराची और हैदराबाद में इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। फैसला सुनाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक एमक्यूएम की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नई फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने की एमक्यूएम की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा, इंतखाबात पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत 15 जनवरी को कराने की इस्तदा की थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिया है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम पाकिस्तान की नई फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ब्यूरो चीफ हैदराबाद जुनैद खानजादा हमारे साथ मौजूद है। जुनैद, बताइएगा, हम फैसला आया है पुरानी वोटर लिस्टों पर ही अब 15 जनवरी को ही बल्दियाती इलेक्शन होंगे, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अपडेट ये है कि जैसे ही ये फैसला आया है तो वैसे ही इत्तलात ये भी आई हैं कि एमक्यूएम की जानिब से इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रिव्यू करने का फैसला किया गया है और अगर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। जबकि उसके अलावा पीएसपी ने अपना एक बड़ा इजलास आज शाम 6 बजे तलब कर लिया है, जिसके ऊपर इस फैसले के ऊपर गौर किया जाएगा। और लग ये रहा है कि कल हैदराबाद में होने वाला जो एहतजाज है एमक्यूएम की जानिब से और उसके अगले दिन कराची में जो एहतजाज हो रहा है उसमें पीएसपी, तंजीम बहाली एमक्यूएम और एमक्यूएम की जानिब से मिलकर बड़ा एहतजाज किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये वो नुक्ता आ गया है कि अब पीएसपी और जो तहरीक बहाली पाकिस्तान के जो रहनुमा है वो वापस एमक्यूएम में लौट जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि जो ये दावा किया जा रहा है कि पीपुल्स पार्टी का मेयर आएगा, तो ये हैदराबाद में कुछ इस किस्म की सूरत हाल है कि हैदराबाद में 160 यूनियन कमेटीज में से सिर्फ 129 पर इलेक्शन होने, जबकि 26 यूनियन काउंसिल पहले ही पीपुल्स पार्टी बिला मुकाबला जीत चुकी है और 5 पर जो इस तरह की सूरत हाल है कि वहां पर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के जो कैंडिडेट थे उनका इंतकाल हो गया तो उस पर इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। तो 129 यूनियन यूसीज के ऊपर इलेक्शन होने और सिर्फ अब 6 या 7 रोज रह गए, जबकि 3 बार ये इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। 24 जुलाई को पहली बार इलेक्शन होने थे, लेकिन बारिशों की वजह से, बाद में पानी की वजह से और उसके बाद 23 अक्टूबर को भी इलेक्शन ना हो सके तो इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त ये डेट अनाउंस कर दी थी। ताहम हैदराबाद की जो हम देखते हैं, हैदराबाद और गिरदोनवा के जो अजला है, वहाँ किसी भी जमात ने अपनी कोई भी सियासी एक्टिविटी इलेक्शन के हवाले से नहीं की है। ताहम इस दौरान में जमात इस्लामी के अमीर और यहाँ पे पहुंचे हैं, पीपुल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ पहुंचे हैं। एमक्यूएम की जानिब से अपने तमाम सेक्टर्स और टाउन्स को 1 तारीख को ही ऐलान कर दिया गया था कि वो इलेक्शन की तैयारी करके रखें, अगर नतीजा हमारी दरखास्त के खिलाफ आया तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और एमक्यूएम यहाँ पर अब जब एक होने जा रही है तो उसके बाद शायद पीएसपी, एमक्यूएम और तहरीक बहाली पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं वो विड्रा करा के शायद ये एक ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सके। जी।
ठीक है जुनैद खानजादा, आप हमें हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसल हुसैन से भी हम कराची की सूरत हाल जानेंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने नई फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने की एमक्यूएम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्ट पर कराने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर यह फैसला महफूज किया था, जिसको अब सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नई फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने की एमक्यूएम की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। कराची और हैदराबाद में इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे।